जाड़े की ऋतु में आग को अमृत माना गया है। इसी ऋतु में अमृत समान एक चैप्टर है, उसका नाम है पुष्प वाटिका। ग्रेजुएशन के हिंदी में पढ़ना है पुष्प वाटिका। पुष्प वाटिका में यह जो है रामचरितमानस के जिनके रचनाकार वाल्मीकि जी हैं, उनके बाल कांड से लिया गया है। इसमें गुरु विश्वामित्र जी के पूजा के लिए राम जी और लक्ष्मण जी पुष्प वाटिका में जाते हैं। यह सीतामढ़ी जिला में ही पड़ता है। उस जगह का नाम है फुलवरिया। और वहाँ पे सीता जी को माँ भेजती है जो जाओ और भवानी का पूजा करके आओ। दोनों में मिलन हो जाता है। मिलन के बाद एक दूसरे को देखते हैं तो मूर्तिवत रुक जाते हैं, आंखें चार हो गई, जिसका मतलब है एक दूसरे से जो तीनों लोक में प्रसिद्धि पाए हुए, तीनों लोक में महान, उनको किसी लोक पे आ जाना और मुग्ध हो जाना बड़ी बात है। लेकिन एक ही बार देखे। उसके बाद भवानी से पूजा की और योग्य वर की मांग की तो भवानी ने हंसी माल मूरत मुस्कानी। उसके बाद जब चलने लगे तो सीता जी दो सखी को आगे कर लेती है और कहती है, पीछे ताकने का जो क्रम है वो बताती है, जो देखो ना हिरण का बच्चा कितना अच्छा जा रहा है। तो राम जी कह रहे हैं, आगे हैं राम जी, दूसरी बार नहीं देखें तो राम जी बता रहे हैं जो कहीं से ये सुंदर करध्वनि आवाज़ आ रही है, नुपुर की आवाज़ आ रही है, कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी, देख हरस मन, हरस खुशी हो गया। और उसके बाद जब एक सहेली राम जी को देख के आई जो अकेले घूमने चली गई थी, उसने उनसे पूछा जो तुम्हारे पास ऐसा स्थिति कैसे हो गया। तो उसने कहा जो जिसने देखा, आँख ने देखा, उसके पास वाणी नहीं है, और जो वाणी बोल रही है उसने देखा नहीं, ऐसा उसने प्रस्तुत किया। और उसके बाद राम जी के बारे में कहानी वो लोग गाने लगी। यह वही है जो पत्थर की शिला को नारी बना दिया, यह वही है जो तारुका सुबाहु को वध किया, ये राजा हैं, सब तरह से करते थे। और इस प्रकार पुष्प वाटिका का वर्णन लगभग कई पुस्तकों में किया जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा अद्भुत इसका किए हैं। विभिन्न तरह की देखकर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। यह मिथिला के लिए खासकर बहुत अच्छा प्रसंग है। और हम कोशिश करेंगे जो हमारी सरकार है, राज्य सरकार, वो फुलवरिया में जाए और वहाँ लगभग 4-5 एकड़ पड़ता ज़मीन है, उसमें पुष्प वाटिका लगवाए और फिर एक अच्छा स्थल बन जाएगा भारत की भूमि पर, बिहार की धरती पर, मिथिला की।